अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस के टाइप्स मौजूद है। इस वीडियो में मैं 5 टाइप्स को डिस्कस करूंगा। 3 ये हैं और 2 ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट वन हमने यहाँ लिखा है कि इनटू फंक्शंस ये कौन सा फंक्शन होता है। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम ए सेट से बी सेट्स को, और ये ए सेट्स के अरकान हैं और ये बी सेट्स के एलिमेंट्स है। अब ये एफ फंक्शंस एन टू फंक्शन तब होगा जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी रेंज ऑफ एफ ये बी के बराबर ना हो, बी सेट्स के बराबर ना हो। यह मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। फंक्शंस डिफाइन हुआ है ए सेट से बी सेट्स को, और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में किसी न किसी के साथ असाइन हुए हैं, मैप हुए हैं। ये याद रखिए कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में किसी की न किसी के साथ असाइन होने चाहिए। अगर ये असाइन नहीं हो तो इसको हम फंक्शन ही नहीं कह सकते। अगर असाइन हुए हो तो ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशंस ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं इस कंडीशन की तरफ आ रहा हूँ या एन टू फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ कि एन टू फंक्शन क्या है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स ये बी में किसी न किसी के असाइन हुए हैं। अब यहाँ देखिए कि रेंज ऑफ एफ ये बी के बराबर ना हो, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी के एलिमेंट्स है। अगर मैं इस फंक्शंस का रेंज लिखूं तो ये हमारे पास बराबर है ए एन पी, ये इसका रेंज है। और अगर ये बी सेट्स जो हमारे पास अगर देखें तो ये बी के बराबर नहीं है। तो इस टाइप्स के फंक्शंस को हम एन टू फंक्शन कह सकते हैं, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में किसी न किसी के असाइन हुए हो और इसके अलावा बी में कोई ऐसा एलिमेंट्स मौजूद हो जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ असाइन ना हो या मैप ना हुआ हो, तो उसको हम एन टू फंक्शन कहते हैं। सेकंड फंक्शन की तरफ आते हैं, वन फंक्शंस। इसको वन फंक्शन लेट सपोज ये मैंने डिफाइन किया है कि ये फ्रॉम ए टू बी एक सेट से फंक्शन है और ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 और बी के ए बी डी है। तो अब ये फंक्शंस वन तब होगा जब ए के तमाम एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट्स में किसी न किसी के असाइन हुआ हो। लेट सपोज इसको हम इस तरह भी न्यूमेरिकल भी, लेट सपोज ये x1 और x2 ये ए के एलिमेंट्स है मैंने ली है और ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो ये x1 और x2 ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो ये हमारे पास वन फंक्शन नहीं होगा। देखिए फिर से डिफिनीशन को देखिए, ये x1 और x2 मैंने ए से कोई एलिमेंट्स लिए जो आपस में बराबर नहीं है। तो मैं अब ये वन फंक्शन की कंडीशन की तरफ आता हूँ। अगर मैं इसका मैपिंग लिए, इससे मैंने मैपिंग लिया हुआ है, तो ये मैपिंग अगर आपस में बराबर नहीं है या ये जो इमेज आए हुए ये इमेज भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर है, लेट सपोज मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखता हूँ कि f(x2) ये लेट सपोज ये मैंने बराबर लिए। अगर ये बराबर हुए तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा होगा कि ये x1 और x2 आपस में बराबर है। तो इस टाइप्स के फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं। अब थर्ड टाइप्स को आते हैं कि n2 और वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। लेट सपोज ये एक फंक्शन से ए से बी पर डिफाइन हुए, तो f को हम n2 या इंजेक्टिव फंक्शन तब कहेंगे जब फर्स्ट कंडीशन ये रेंज ऑफ f ये b के बराबर ना हो। जो फर्स्ट कंडीशंस में या फर्स्ट टाइप्स में हमने एक्सप्लेन किया था कि रेंज ऑफ f ये b के बराबर ना हो। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर इज नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेन इन f। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए, यह मैं 2 लिख देता हूँ और ये मैं ए लिख देता हूँ। ये एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर भी मैं लेता हूँ कि ये हमारे पास 3 है और ये सेकंड वाला ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर पेयर है। अगर आप इसको देखें, ये 2 ऑर्डर पेयर मैंने एक फंक्शन से लिए जिसमें भी 2 ए से असाइन कर रहा है और 3 भी ए को असाइन हुआ है। अगर आप इसको देखें, देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मैंने आपको समझाने के लिए 2 ऑर्डर पेयर लिए।
तो इसके सेकंड एलिमेंट को अगर आप देखिए इसमें रिपीटिशन आया है, तो इस टाइप्स के फंक्शंस को जब इसमें रिपीटिशन मौजूद हो तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहेंगे, यानी n2 और 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर आप ग्राफिकली इसको देखें तो ये 1 a के साथ असाइन हुआ है, 2 b के साथ असाइन हुआ है, 3 c के साथ असाइन हुआ है, और इसके अलावा रेंज ऑफ f ये भी b सेट्स के बराबर नहीं है, क्योंकि ये d एक ऐसा एलिमेंट है b का जो a में किसी के साथ असाइन नहीं हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं 4 टाइप्स को, 1 to ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन क्या है? लेट्स सपोज ये एक a सेट्स है और b, इस पर मैंने एक फंक्शन लिया है जो a से b को डिफाइन है। अब ये f जो फंक्शन है हमने, ये f फंक्शन हमारे पास ऑन टू तब होगा जब रेंज ऑफ b, ठीक है, सॉरी रेंज ऑफ f ये b सेट्स के बराबर हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक सेट्स, ये एक सेट्स है a सेट्स है और b सेट्स हमारे पास क्या है, ये a के बराबर है, ठीक है। इसमें एलिमेंट जो है ये a, इसका अगर मैं रेंज लूँ और ये रेंज b सेट्स के बराबर आ जाए तो इस टाइप्स के फंक्शंस को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। या मैं एक और एग्जांपल भी लिख सकता हूँ कि लेट्स सपोज ये 1 है और ये 2 है और ये c और d है, ये a c के साथ असाइन हुआ है और ये 2 ये d के साथ असाइन हुआ है। तो अगर आप देखिए तो रेंज ऑफ f ये b के बराबर है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब 1 एंड ऑन टू फंक्शन की तरफ आते हैं, यानी जिसको हम दूसरा नाम जिसका है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? ये बाइजेक्टिव लेट सपोज एक फंक्शन है, मैंने a से b पर डिफाइन किया है। इस f को हम 1 एंड ऑन टू तब कहेंगे जब, या बाइजेक्टिव तब कहेंगे जब ये फंक्शन f बजाते खुद 1 भी हो और इसके अलावा ऑन टू भी हो। अब 1 का मतलब क्या है? 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये 3 या 2 1 ये b में किसी एक ही के साथ असाइन हुआ हो। दिस ऐसा ना हो कि ये 3 c के साथ भी असाइन हो और 3 b के साथ भी असाइन हो, तो इसको हम 1 नहीं कह सकते। अब ऑन टू का मतलब है कि ऑन टू का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो, जिस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज ऑफ f ये b के बराबर हो। अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो ये हमारे पास 1 भी है और इसके अलावा ये ऑन टू भी है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।